गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इकोनॉमिक सर्वे आ गया है तो फरवरी में जो अभी बजट चल रहा है तो इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर लेते हैं। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में देखिए कि पीआईबी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जीडीपी ग्रोथ, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो अभी हमारी 21-22 में थी वो है 9.2। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हमारी 21-22 में जो थी हमारी जीडीपी ग्रोथ 9.2 थी। अब 22-23 के लिए जो प्रोडिक्ट किया जा रहा है वो है 8% से लेकर 8.5% तक, मतलब 8 से 8.5% के लिए प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिजिकल डेफिसिट कितना दिखाया है? फिजिकल डेफिसिट 9.2 था, और जो 22-23 के लिए 21-22 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट है वो 6.8 है। इन्फ्लेशन कितनी है? इन्फ्लेशन WPI और CPI दोनों में जारी की जाती है। तो आप इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें समझेंगे WPI और CPI क्या होता है। तो WPI की कितनी है? 12.5%। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ध्यान रखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बहुत अच्छा हो चुका है। जो कहीं श्रीलंका का 1 पॉइंट कुछ था, और उसके कंपेयर में हमारा देखिए 633.6, 633.6 में ये बिलियन टन होगा US डॉलर में। तो 633 बिलियन US डॉलर में। ठीक है, कितना अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। यहाँ LPG तब आई थी 1991 में। उस हिसाब से हमारा फॉरेन एक्सचेंज, जब हमारे पास 1 वीक के लिए खाने का रिजर्व नहीं था हमारे पास, हमें मतलब ये था कि 1 हफ्ते का ही खाना खाने के लिए हमारे पास रिजर्व रह गया था। और आज हमारी स्थिति इतनी अच्छी है कि 633.6 रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर, हमारी फॉरेस्ट्री में ग्रोथ अच्छी हुई है, क्योंकि लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन सारी उनकी जॉब गई। उनकी जॉब जाने से क्या हुआ, वो लोग गांव में शिफ्ट हुए। गांव में शिफ्ट होने से वो उनका, जब भी सब अपनी उनकी जॉब चली गई थी, वो गांव में छोड़ गए, तो खाली बैठे थे। तो खाली बैठे उन्होंने अपनी खेती पर ध्यान दिया। खेती में दिया तो वहाँ प्रोडक्टिविटी अच्छी आई। तो इसलिए एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में इनकी ग्रोथ अच्छी रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 11.8 है। ठीक है। सर्विस सेक्टर में 8.2। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है, जैसे नीति आयोग ने जो SDG इंडिया का इंडेक्स जारी किया था, उसमें हमारी रैंक 66 है, जो रेस्पोंडली बढ़ रही है। 2018 में 57 थी, 20 में कितनी थी? 66 थी। सॉरी, 20 में थी 60, अभी कितनी हो गई है? 66। तो रेस्पॉन्डली ये बढ़ रही है। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि हमारा नीति आयोग का जो SDG इंडेक्स है वो, ये ध्यान रखिएगा, अभी कितनी है? 66 है। ठीक है। और इसमें देख लेते हैं, इंडिया 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है वर्ल्ड में, और इंडिया रैंक्ड ग्लोबली इंक्रीज हो रही है फॉरेस्ट में। ठीक है। और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में आप देख ही चुके हो, बहुत अच्छे वो है। एंड एग्रीकल्चर फूड में देखिए, एग्रीकल्चर फूड में भी अच्छा रिजल्ट है। इसमें हम शॉर्ट में देख लेते हैं। 9.2% ग्रोथ हुई है हमारी रियल टर्म में 21-22 में। तो हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी है? 9.2। ये ध्यान रखिएगा, जीडीपी ग्रोथ 21-22 में 9.2 है, और आगे के लिए प्रेडिक्ट की गई है 8 से 8.5%। ठीक है। एंड कैपेक्स ग्रो, सोशल सेक्टर में हमारी अच्छी ग्रोथ हुई है, आप इसमें से देख सकते हैं। तो अभी देखिए इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि क्या था कि संवैधानिक अनुच्छेद में बजट की कल्पना की गई है, आर्टिकल 112, जैसे आप देख रहे हो ना, आर्टिकल 112। भारत में जिस दर से आयकर लगाया जाता है उसे कहा जाता है, किस दर से हमारे भारत में आयकर लगाया जाता है? आपको पता है, डिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, ये इकोनॉमी का पार्ट है। तो प्रोग्रेसिव क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है मतलब जितनी हमारी इनकम बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे टैक्स भी बढ़ रहा है। रिग्रेसिव क्या होता है कि मतलब टैक्स बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। डिग्रेसिव मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। तो इस हिसाब से है, तो इसका आंसर होगा रिग्रेसिव। कौन भारतीय बजट का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, तो इसका मतलब इसमें दोनों होंगे। ठीक है। एंड जीडीपी ग्रोथ, आपने ये शॉर्ट्स में नोट्स हैं, हैंड रिटन, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ आपकी 9.2 हो ही गई है। फॉरेन एक्सचेंज 663,
0.6 बिलियन US डॉलर है। इन्फ्लेशन रेट 5.2% है एवरेज, और फूड इन्फ्लेशन एवरेज क्या है 2.9%। फिजिकल डेफिसिट हमारा 9.2 है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट होता है मतलब आमदनी ठंडी खर्चा रुपया, तो जो घाटा होता है उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो महंगाई में एवरेज जो होती है वही 9% वही है। CPI और उसको ना देखा जाए तो एवरेज क्या है 9.9%। क्योंकि जो MP मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसने एक टारगेट फिक्स किया था कि या तो 4+2 होना चाहिए या 4-2 होना चाहिए। इस रेंज में ये टारगेट था। तो इस टारगेट को से ज़्यादा है हमारी, क्योंकि 2 या 6 के लिमिटेशन में नहीं है, 9% हो चुकी है। तो ये एक नेगेटिव साइन है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इन्फ्लेशन तो देखो इसलिए भी ज़्यादा रहेगी क्योंकि जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन में क्या हुआ था, प्रोडक्शन जो था वो कम हुआ था, है ना। प्रोडक्शन कम हुआ था तो सप्लाई कम हुई माल की। उत्पादन अगर कम होगा, माल की सप्लाई कम होगी, लेकिन डिमांड उतनी ही बनी रही। डिमांड भी घटी, हालांकि इतनी नहीं थी, लेकिन अप्रॉक्स देखा जाए अगर सप्लाई नहीं हो रही है लेकिन डिमांड उतनी ही बनी है, क्योंकि रोटी खाएंगे ही, बेसिक चीज़ें चाहिए ही। तो उस हिसाब से हमारी डिमांड उतनी है लेकिन सप्लाई नहीं हो पाई, इस वजह से क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई। तो इसका एक ये भी रीज़न है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओवरऑल देखा जाए तो 11.8 है। सर्विस में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग 3.9 है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन 308.6 मिलियन टन है। ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन ध्यान रखिएगा, सब बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ है इस बार। 308 मिलियन टन। थैंक यू सो मच। आगे के लिए और जाते रहेंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए, लेट्स सेल क्विक। मैं आपको करंट अपडेट देती रहूँगी। थैंक यू सो मच।